नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आपको इनफर्टिलिटी है तो आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे होंगे, आप कई चीज़ें देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, लेकिन कुछ बेसिक बातें हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको जान लेने चाहिए। क्या उनका जवाब संतुष्टिदायक है? क्या उनका जवाब सेटिस्फैक्ट्री है कि आपको गर्भधारण में क्या प्रॉब्लम हो रही है? ऐसे कुछ 5 सवाल आपको खुद से पूछने हैं हमारे साथ साथ इस वीडियो में। तो आइए हम अपने सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आपकी डाइट। बहुत सारे लोग टेस्ट ओरिएंटेड फूड खाते हैं, जैसे कुछ लोग पालक नहीं खाते, कुछ लोग मिल्क नहीं लेते। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं महिलाओं के, कहते हैं कि मेरे हस्बैंड मिल्क ही नहीं लेते हैं। तो अगर आप इतने चूजी हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको एक बैलेंस्ड डाइट, जो एक प्लेट होती है, बैलेंस्ड डाइट होता है जिसमें कि साबुत अनाज, दालें, हरी सब्जियां, फल, डेयरी सभी चीज़ें शामिल होती हैं, वो लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आपको समस्या हो सकती है। तो अपने पोषण पे ध्यान दें, अपनी डाइट को ठीक करें। दूसरी बात, हस्बैंड और वाइफ की रिपोर्ट्स। हस्बैंड एंड वाइफ की रिपोर्ट्स सही है या नहीं? अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है। रिपोर्ट्स सही होने पर भी आपको गर्भधारण नहीं हो रहा तो आपको तनाव कम करना चाहिए। कई बार स्ट्रेस इंड्यूस्ड इनफर्टिलिटी होती है और तनाव की वजह से, जैसे आप डेट काउंट करते हैं ना, ओव्यूलेशन इतने डेट्स को है, इम्प्लांटेशन का ये टाइम चलेगा, प्रकृति कैलकुलेशन से नहीं चलती। आपको कैलकुलेशन छोड़ के बहुत शांत और स्थिर रहना होगा, आपको क्रिएटिव काम करने होंगे। लेकिन कई बार कई कपल को ऐसा होता है कि रिपोर्ट्स ठीक नहीं होती हैं, वो सब चीज़ ठीक कर रहे हैं लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ प्रॉब्लम है, और कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो कि रेमेडी से ठीक नहीं की जा सकती, जैसे कि संरचनात्मक समस्याएं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि एग ही अब बहुत कम बचे हैं, उम्र भी 35 प्लस हो गई है, पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही है जिनकी वजह से एक ट्यूब या दोनों फेलोपियन ट्यूब्स हटा दी गई हैं या सक्षम नहीं है। कई बार कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसकी वजह से एग और स्पर्म मिल नहीं पा रहे, एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा। तब ऐसी कंडीशन में प्राकृतिक गर्भधारण कठिन होता है और प्रॉब्लम तब और बढ़ती जाती है जब आपकी उम्र 35 से ऊपर हो। जैसे जैसे वक्त बीतेगा आपकी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको मैं ये सलाह दूंगी कि आप असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लें। वो क्या है? उसमें आप IUI करा सकते हैं, IVF करा सकते हैं, और भी ऐसी जानकारियां आप एक बहुत ही विश्वसनीय, भारत के सबसे विश्वसनीय IVF सेंटर जो कि है क्रिस्टा IVF से ले सकते हैं। क्रिस्टा IVF 0 कॉस्ट EMI पर आपको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की सुविधा प्रदान करता है, यानी कि आप इंस्टॉलमेंट में अपनी पेमेंट वहां पे कर सकते हैं जिसपे 0% इंटरेस्ट लगता है। इंडिया में कई जगहों पर इनके IVF सेंटर्स हैं। यहाँ पर 20+ इयर्स एक्सपीरियंस के डॉक्टर्स हैं, साथ ही 100 से भी ज़्यादा लोगों की एक मजबूत टीम है। अगर आप क्रिस्टा IVF को पूरी तरह से जानना, समझना, परखना चाहते हैं तो यहाँ वेबसाइट का एड्रेस, इंस्टा हैंडल, सारी डिटेल्स दी हैं। इवन इस फोन नंबर पे कॉल करके भी तुरंत इस वीडियो को जानने के बाद में आप कॉल करके अपनी सारी बातें वहाँ से पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कोई इनक्यूरेबल प्रॉब्लम है तो आप क्रिस्टा IVF के साथ अपने जीवन में खुशियों की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे सवाल की। कई लोगों की लाइफ स्टाइल, यानी कि उनका वर्क पैटर्न, उनका जॉब ऐसा है कि उनको नाइट शिफ्ट करनी होती है। नाइट शिफ्ट करने से हमारा जो शरीर, हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन आप अच्छी डाइट, कुछ सप्लीमेंट लेकर, थोड़े मॉडिफिकेशंस करके, थोड़े अल्टरेशन करके अपने लाइफ स्टाइल में उन चीज़ों को दूर कर सकते हैं, प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डेलिबरेटली 10 से 5 या 6 बजे तक की नींद नहीं ले रहे हैं, आप लेट नाइट तक जग रहे हैं, सुबह देर तक उठ रहे हैं, तो इससे आपको नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस होगी, लेकिन आपके हार्मोन बुरी तरह से बिगड़ जाते हैं। लॉन्ग रन में आपके हार्मोन्स बुरी तरह से बिगड़ जाते हैं। तो आपकी सोने की टाइमिंग आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए अपनी स्लीप साइकिल को आप ठीक कीजिए। इससे आपके हैप्पी हार्मोन्स, फील गुड हार्मोन्स सही से बनेंगे और स्ट्रेस हार्मोन कम बनेंगे। चौथा सवाल जिसमें अक्सर हम फेल हो जाते हैं, अक्सर लोग उसमें चूक जाते हैं, वो है एक्सरसाइज। हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं लाइफस्टाइल में, लेकिन एक्सरसाइज को हम बहुत ही छोटा समझ के साइड में रख देते हैं। याद रखिए, अगर नेचुरली कंसीव करना है तो एक्सरसाइज को जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। डेली
30 मिनट एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में अगर आप 1-2 दिन नहीं कर पाते हैं, ट्रैवल करना होता है या जो भी रीज़न है, तो कम से कम हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज करते वक्त आप ध्यान रखें कि अगर आप मॉर्निंग में ओपन एयर में, सूर्य की खुली धूप में आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप विटामिन डी का भी इंटेक कर रहे हैं और आपका शरीर भी स्वस्थ हो रहा है। कई सारे एक्सरसाइज पे मैंने वीडियो बनाए हैं, मेल के लिए भी, फीमेल के लिए भी, तो उन वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगे, यहाँ आई बटन में होंगे, आप उन्हें ज़रूर देखें। एक्सरसाइज को बिल्कुल इग्नोर ना करें क्योंकि डाइट और एक्सरसाइज 50-50 रोल प्ले करता है। आपकी सोई हुई प्राण शक्ति, एनर्जी को जगा देती है एक्सरसाइज। 5वां सवाल, क्या आप अपना ओव्यूलेशन ट्रैक करते हैं? क्या आपको पता है कि आपको कब ओव्यूलेट होता है? तो फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन होने के कई लक्षण हैं जो कि एक महिला को दिखाई पड़ते हैं शरीर में। किसी महिला को बहुत माइल्ड होते हैं और किसी को प्रोमिनेंटली अच्छे से पता चलता है। वो थोड़ा परेशान भी होती हैं क्योंकि पेट में क्रैम्प होना, एक साइड, जिस साइड की ओवरी से ओव्यूलेशन होता है उस साइड आपको हल्के क्रैम्प हो सकते हैं। आपको ब्लोटिंग हो सकती है ओव्यूलेशन डेज में, आपको ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो सकता है। इसके अलावा आप अपने बॉडी के डिस्चार्ज से, जो कि चिपचिपा स्ट्रेची होता है, उससे भी अपने ओव्यूलेशन को समझ सकते हैं। और गहराई से जानना चाहते हैं तो ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर किट का यूज कर सकते हैं, स्ट्रिप्स का यूज कर सकते हैं और इन तरीकों से घर बैठे आप अपने ओव्यूलेशन को समझ सकते हैं। ओव्यूलेशन नहीं होता, अगर आप ओव्यूलेशन ट्रैक करते बट ओव्यूलेशन ही नहीं होता आपको, तो ऐसे में आप ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए कुछ ऐसे ड्रिंक्स हैं, कुछ ऐसे रेमेडीज हैं जो मेरे चैनल पे हैं, जो कि ओव्यूलेशन को इंड्यूस करती हैं और आपके एग्स को रिलीज होने में आपकी बॉडी को सपोर्ट करती हैं। तो आप अपनी डाइट, एक्सरसाइज और इन सारी चीज़ों को समझें, फॉलो करें। डेफिनेटली कुछ समय में आपको कंसीव जरूर होगा। शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। टेक केयर, बाय।